दीवानी भूषण प्रीति सुधा जी महाराज साहब जी, परम पूज्य मधुस्मिता जी महाराज साहब जी, परम पूज्य मंगल प्रभा जी महाराज साहब जी एवं सभी थाना को वंदन करके मैं अर्चना दुनावर, मैं श्वेता बागवान आप सभी का वर्धमान प्रतिष्ठान के प्रांगण में दीप शिखा मंडल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप आए इसलिए ये प्रोग्राम को बाहर आ गई। आप सभी का सच में तहे दिल से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हम अभी शुरुआत करते हैं। जय जिनेंद्र। अर्चना जी, हम अक्सर जय जिनेंद्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जिनेंद्र तो अपन विठल भगवान को भी बोलते हैं, लेकिन कभी सोचा है आपने कि हम जय जिनेंद्र ही क्यों बोलते हैं? क्यों एक दूसरे का अभिवादन जय जिनेंद्र से ही करते हैं? अरे आपको पता नहीं है, जैन शब्द जीन से बना हुआ है और वो व्यक्ति जिसने कर्मों को आंतरिक और बाह्य शत्रु पर कर्मों से आंतरिक और बाह्य रूप से विजय प्राप्त किया है, वही जय कहलाता है। और जय कहना तीर्थन गुरु की महिमा की प्रशंसा करना और उनके गुणों का हमने सबने आत्मसात करने का प्रयास करना। और जिनेंद्र वो तो जिन्होंने अपने इंद्रियों पर पूर्ण रूप से पूर्ण नियंत्रण कर लिया है, वह जिनेंद्र कहलाते हैं। ऐसे जय जिनेंद्र शब्द बना है। बहुत खूब अर्चना जी, जिनके बारे में पढ़कर खुल जाता है ज्ञान दर्पण, जिनके बारे में पढ़कर खुल जाता है ज्ञान दर्पण, जिनके बारे में सुनकर हो जाता है कर्मों का हवन, जिनकी झांकी देखकर, अब हम क्या देख रहे हैं? झांकी देख रहे हैं। जिनकी झांकी देखकर हो जाते हैं पावन के नयन, ऐसे वीर वर्धमान को मेरा शत शत वंदन, शत शत वंदन। जिस तरह तीर्थों में महातीर्थ शत्रुंजय है, पर्वों में महापर्व पर्युषण है, नदियों में श्रेष्ठ नदी गंगा नदी है, उसी तरह मंत्रों में महामंत्र नवकार मंत्र है। आइए महामंत्र की अवधूत गूंज के साथ प्रस्तुत करते हैं और शुरुआत करते हैं महामंत्र नवकार मंत्र से। ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बस वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ। देखो चल फुल कार्ड पहले जब भी जाएगा।
हर्ष हर्ष प्रभु महावीर का जीवन अथवा सागर के समान है, जिसमें से जितना निकालो जितना देखो उतना कम है। प्रभु के जीवन की एक घटना करोड़ों करोड़ों मानव के लिए मुक्ति का कारण बनी है और ये बनती रहेगी। जैन को हमारा धर्म है और विकराल की स्तुति हर जैनी का धर्म है। मेरे विनयता हर अनु विकराल का सुमिरन करे, मेरे हृदय की धड़कने प्रभु नाम का रटक करे। हे प्रभु मेरे पास क्या है, हे प्रभु मेरे पास क्या है जो मैं आपको अर्पण करूं। हे प्रभु विकराल को भाव से मैं वंदन करूं, वंदन करूं। जरा आपकी नजर हमारे इस मंच की ओर तो ले जाइए। कुंदनपुर में रानी कृष्णा का यह सुशोभित नयन कक्ष और समय है अर्धरात्रि का। महल की वाटिका से पुष्पों की भीनी हुई खुशबू, महल की वाटिका से पुष्पों की भीनी माता की शयन लक्ष्मणों में काम है, पक्षियों का मध्यरात्रि का शांत वातावरण, मध्यरात्रि का शांत वातावरण और जुगनुओं का टिमटिमाना। मगर माता कृष्ण अर्धनिद्रा के वक्त दर्शन करती है। अर्धनिद्रा के वक्त
स्वाति माला में सौरभ सुहानी सुंदर से स्वप्न देखे पिछला महारानी सुंदर से स्वप्न देखे पिछला महारानी निर्मल चंदा देखा सुरेश कबीर देखा निर्मल चंदा देखा सुरेश कबीर देखा इंद्र गुलाबी कलश देखा सरोवर पानी देखा सरोवर पानी देखा कमल बीच पानी सुंदर से स्वप्न देखे पिछला महारानी सुंदर से स्वप्न देखे पिछला महारानी क्षीर समुद्र देखा देवरिकान देखा क्षीर समुद्र देखा देवरिकान देखा सुंदर से स्वप्न देखे पिछला महारानी सुंदर से स्वप्न देखे पिछला महारानी शिखा एक जो पहाड़िया अग्नि शिखा एक जो पहाड़िया जागती खिल उठी मेरी दीदी कलिया सबने उसे सुना देखो सबने उसे सुना जितना नहीं जाने सुंदर से स्वप्न देखे पिछला महारानी 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 सुंदर से स्वप्न देखे पिछला जय जय धन्य है वो माता जिन्होंने स्पष्ट रूप से ये 14 स्वप्न देखे और धन्य है हम सभी जो इनके दर्शन कर रहे हैं इन्हें देख रहे हैं भले ही साक्षात नहीं लेकिन झांकी के रूप में ही सही माता कृष्णा 14 स्वप्नों की दर्शन करने की पुष्टि जान जाती है और देखे हुए 14 स्वप्नों को याद कर बहुत प्रसन्न होती है बहुत प्रसन्न होती है। अरे ये आज मैंने कैसे सुंदर स्वप्न देखे आज से पहले ऐसे सुंदर स्वप्न कभी नहीं देखे इन स्वप्नों का बदला क्या हो सकता है इन स्वप्नों का फल क्या हो सकता है चलो मैं महाराज से जाके पूछती हूँ लेकिन अभी तो मध्य रात्रि का समय है महाराज गहरी नींद में सो रहे होंगे उन्हें आगे जगाना उचित नहीं होगा मैं प्रभात होने का इंतजार करती हूँ तब तक धर्म आराधना कर लेती हूँ नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो
सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय। चलो प्रमाण हो चुकी है। मैं अभी जाके महाराज से इन स्वप्नों के बारे में बताती हूँ। प्रसन्नमुखी रानी कृष्णा राजा सिद्धार्थ कक्ष में आती है। कितना हर्ष है रानी कृष्णा के चेहरे पर, और वह सबसे पहले ये बात अपने पति यानी राजा सिद्धार्थ को बताना चाहती है। आइए आइए, बधाइए महारानी जी। क्या बात है, बाहर तो अभी अंधेरा लग रहा, लेकिन आपके चेहरे पे जो चमक है, जो प्रसन्नता है, इसके पहले कभी नहीं देखी गई। क्या कोई शुभ सपना देखा है या कोई मेहमान आने वाला है? बताइए बताइए, क्या रहस्य है आपकी इस खुशी का? आपके प्रश्न खत्म हो जाए तो मैं कुछ बताऊं। आप पहले आसन ग्रहण कीजिए महाराज। जी महाराज, आप सच कह रहे हैं। आज रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने कुछ अनोखे स्वप्न देखे हैं। एक नहीं दो नहीं 14 महास्वप्नों के दर्शन किए महाराज। वो कौन से? हाथी, ऋषभ, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, गदा, कलश, पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, देव विमान, रत्न राशि, निर्धुम अग्नि, इन सारे महास्वप्नों के मैंने दर्शन किए हैं महाराज। ये तो बहुत ही शुभ सपने हैं। परंतु महाराज, मैं इन सारे स्वप्नों का अर्थ जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी राज ज्योतिष को आमंत्रित करता हूँ। राज सेवक, शीघ्र ही राज ज्योतिषी को महल में आमंत्रित करें। राज ज्योतिष पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी, आइए आइए, पधारिए। क्या बात है महाराज, आज बड़े सवेरे सवेरे आपने मुझे याद किया हो। बात ही कुछ ऐसी है, आप पहले स्थान तो ग्रहण करें। अवश्य। त्रिशला महारानी ने रात्रि के समय में 14 महास्वप्न देखे हैं। कैसे स्वप्न महाराज? जैसे हाथी, ऋषभ, सिंह, सूर्य, चंद्र, ध्वजा, कलश, पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, रत्न राशि, निर्धुम अग्नि, ऐसे 14 महास्वप्नों का दर्शन किया है। वाह महाराज, यह तो बहुत ही सुंदर संकेत है। लेकिन हम इसका अर्थ जानना चाहते हैं, तो आप आपके ज्योतिष शास्त्र अनुसार हमें इसका अर्थ एवं फल बता के हमारी जिज्ञासा पूरी करें। अवश्य राजन। अच्छा, तो सुनिए राजन, स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुल 72 तरह के सपने बताए गए हैं, जिनमें से 42 स्वप्नों का साधारण फल, बल्कि 30 स्वप्न का महाफल बताया गया है। यह महास्वप्न उन माताओं को आता है जिनके गर्भ में अरिहंत या चक्रवर्ती जैसी पुण्य आत्मा आने वाली होती है। अब मैं विस्तार से आपको इन स्वप्नों का अर्थ बताता हूँ। जरा ध्यान से सुनिए महाराज, महारानी जी आप भी सुनिए। पहला स्वप्न आपने देखा है 4 दांतों वाला हाथी, श्वेत हाथी। यह हाथी यह बताता है कि आपका पुत्र महाराज दान, शील, तप और भाव रूपी
समृद्धि का बीज रोपण करेगा। तीसरा स्वप्न सिंह। सिंह यह दिखाता है कि वह 8 कर्म रूपी हाथियों का विदारण करेगा महाराज। चौथा स्वप्न लक्ष्मी। वाह वाह, सुंदर सुंदर सुंदर। माता, आपने जो लक्ष्मी का स्वप्न देखा है वह यह बताता है कि आपका पुत्र वरदान देकर पृथ्वी के सभी जीवों को हर्षित करेगा और स्वतः तीर्थंकर लक्ष्मी का भोगी बनेगा, मतलब केवल ज्ञान का भोगी बनेगा। पांचवा स्वप्न देखा है आपने पुष्पमाला महारानी। अरे महाराज, ये स्वप्न तो क्या अलौकिक है। यह स्वप्न बताता है कि आपका पुत्र समस्त जीवों के लिए एक श्रद्धा स्थान होगा। उसकी आज्ञा सभी प्राणी शिरोधार करेंगे। फिर आपने स्वप्न देखा है महारानी चंद्र का। आहा, ऐसा सुंदर बालक जन्मेगा महारानी कि जो देखे उसका मन, उसकी आंखें आनंदित हो जाएगी। ऐसा तेजस्वी पुत्र होगा महाराज, आपको सूर्य समान उसके पीछे आभा दीप्तिगर होगा महाराज। उसके बाद का स्वप्न ध्वजा, आप खुद भी जान सकते हैं। अरे वो धर्म की ध्वजा लहराएगा, उसके नाम से ही धर्म जाना जाएगा। और फिर देखा है पूर्ण कलश माता। वाह, पूर्ण कलश, क्या स्वप्न है, क्या स्वप्न है। यह स्वप्न बताता है कि वह ज्ञान रूपी मंदिर के शिखर पर आसीन होगा। फिर स्वप्न देखा है आपने माता पद्म सरोवर। पद्म सरोवर महाराज, पद्म सरोवर का अर्थ यह है कि देवों द्वारा रचित अच्युत सुवर्ण कमल पर आपका पुत्र चलेगा महारानी, आपका पुत्र चलेगा। और फिर आपने देखा क्षीर समुद्र। क्षीर समुद्र का यह मतलब है कि वह केवल ज्ञानी रूपी रूप रत्न का आधारभूत होगा। फिर विमान, ऐसा सुंदर स्वप्न है यह विमान महाराज। केवल मनुष्य नहीं बल्कि वैमानिक देव भी जिसकी पूजा करेंगे, ऐसा होगा आपका दिव्य पुत्र। और फिर आपने देखा रत्न राशि महारानी। अरे रत्नों से जड़ित जिसका है मुकुट, वह है इंद्र। वह इंद्र बनाएगा सुंदर समोसरण, पर वो समोसरण की शोभा कौन होगा? होगा आपका पुत्र महाराज, होगा आपका पुत्र। और अंतिम स्वप्न, महास्वप्न जो है अग्नि, निर्धूम अग्नि। यह दर्शन करता है महारानी कि वह स्वतः तो आत्म कल्याण करेगा ही, आत्मशुद्धि करेगा ही, परंतु समस्त प्राणी जीवों को आत्मशुद्धि का महामार्ग बताएगा। वह महाराज का क्या दिव्य स्वप्न है, क्या दिव्य स्वप्न है। ऐसा दिव्य भव्य जीव आपकी खुशी में आने वाला है माता। आपकी धन्य हो, आपका ही नहीं समस्त नगरी, समस्त विश्व का बहुत भाग्योदय है महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। अति सुंदर, क्या सुंदर अर्थ बताया है आपने। राज ज्योतिषी, ये आप हमारी तरफ से स्वीकार करें। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। जय हो महाराज की, जय हो महारानी की, जय हो आने वाले दिव्य भव्य आत्मा की, जय हो, बधाई हो। तो अभी हम राज दरबार में चलते हैं। जी महाराज, राज दरबार में महारानी जी राज दरबार में मंत्री जी पधारते हैं। उनके साथ साथ कोषाध्यक्ष भी आ जाते हैं, नगराध्यक्ष भी आ जाते हैं, सेनापति भी पधारते हैं, तो हमारे किसान भी आ जाते हैं। आइए आइए, पधारिए, सभी अपना स्थान ग्रहण कर।
मंत्री जी, राज दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। कोषाध्यक्ष जी, बताइए जरा, कोष में सब तो ठीक ठाक है ना? सबकी सब जरूरतें पूरी तो हो रही है ना? कोषाध्यक्ष जी, हमें सब अच्छी तरह से विस्तृत प्रकार से बताइए। प्रणाम महाराज। मानो जैसे कोई चमत्कार ही हो रहा है। सभी और राजकोष में धन बढ़ रहा है। प्रजा अपने आप भी महसूल जमा कर रही है। दूसरे राज्यों को जो मदद की राशि में हमने धन राशि दी थी, वह भी अपने आप प्राप्त हो रही है। राजन, हम इसे चमत्कार भी कह सकते हैं। बहुत सुंदर, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है। धन राशि बढ़ेगी तो लोगों की मदद भी होगी और हमारे राजा का नाम ही सब जगह जाएगा। अभी बताइए सेनापति जी, नगर सेठ जी, आप बताइए कैसे चल रहा है कारोबार? कुछ आपको कहीं जाना है, इससे बाहर विदेश में जाना है, इसलिए आप कुछ अनुमति लेने आए हैं महाराज की? प्रणाम महाराज। महाराज, हमारा व्यापार तो दिन ब दिन बहुत ही बढ़ता ही जा रहा है। हमारे व्यापार बहुत ही बढ़िया उन्नति हो रही है। हमारे देशों विदेशों में जो हवाई जहाज जा रहे थे, उनमें दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की हो रही है महाराज। और महाराज, ये कुंडलपुर नगर में तो हमारी बहुत ही वृद्धि हो रही है। हमारा व्यापार चारों तरफ फैल रहा है महाराज। इसलिए हमें कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं है महाराज। हम सुखी और संपन्न जीवन कर रहे हैं महाराज। इसीलिए हमने सोचा है हम आपके लिए कुछ भेंट वस्तु लाए, आप उसका स्वीकार करिए महाराज। बहुत ही शुभ समाचार है ये तो। बहुत ही अच्छा। जिनसे मैं कुछ पूछने जा रहा हूँ, सब खुशी से सब उत्तर दे रहे हैं। अब हमारे सेनापति जी आएंगे, उनसे भी कुछ पूछूंगी, कैसे चल रहा है, कोई विघ्न तो नहीं है, सब ठीक है ना? ऐसा ना हो जाए कोई आक्रमण कर दे और हम तैयार न रहे। तो जरा मैं सेनापति जी के भी महाराज पूछ लेती हूँ, कैसे चल रहा है सेनापति जी? प्रणाम महाराज। समस्या तो कोई है ही नहीं। समस्या तो सब खत्म हो चुकी है। हमारे पड़ोसी राज्य तो हमें सहायता देते ही है, परंतु हमारे शत्रु राज्य भी उनसे मित्रता मांग रहे हैं। सब समस्याएं दूर हो रही है। नगर में कोई उपद्रव नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई भी सब कार्य ठीक से चल रहे हैं। सब कारोबार हरी हो रहे हैं। सब तरफ खुशियां है, मानो कोई चमत्कार हुआ है। बहुत सुंदर। सच्ची में ये तो चमत्कार ही है। हम जिससे डर रहे थे, शत्रु पक्ष से डर रहे थे, वो तो मित्रता का हाथ लेने आ गए हैं, वो मित्रता बढ़ा रहे हैं। अभी तो हमें कोई संकट ही नजर नहीं आ रहा है। चलो जरा किसान की मुखिया जी भी आए हैं, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं ना। दाना पानी का सवाल होता है राज्य का, तो मैं उनसे भी जरा पूछ लेता हूँ। प्रणाम जी। नहीं, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया है, बल्कि इस साल 10 गुना अच्छी फसल रही है और खेतों में कुछ नुकसान ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली छाई है। इसलिए हम सब किसान भाइयों ने सोचा है कि कुछ दान राशि हम राजकोष में जमा कर दिए जाए। तो कृपया महाराज आप इसका स्वीकार कीजिए। जवाई जी, मंत्री जी, ये राजकोष में जमा कीजिए। जी महाराज। महाराज जी, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जिससे भी मैं बात करती हूँ, जिससे भी खजाना का पूछती हूँ, किसान को पूछती हूँ, सब जगह कैसे हरियाली है, खेतों में हरियाली है, सब लोग आनंद मना रहे हैं, जैसे किसी के मन में दुख की छटा भी नहीं रही है। सचमुच में महाराज जी, ज्योतिष जी ने
हमारे दरबार में आने वाला है। देखो ना, सूरज भी जरा तेज से चमकने लग गया है, चंद्र भी अपनी आभा दिखाने लग गया है, खेतों में भी सब बाहर ही बाहर है। पता नहीं ऐसा धर्म चक्रवर्ती आएगा तो पूरे विश्व का दुख चला जाएगा, पूरे विश्व में शांति शांति हो जाएगी। धन्य है महाराज, धन्य है महारानी, ऐसे चक्रवर्ती को, ऐसे तीर्थंकर को, ऐसे महान सम्राट को आप जन्म देने वाली हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो महारानी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब राज दरबार समाप्त होगा। ठीक है महाराज, जैसी भी आज्ञा। हर तरफ वृद्धि वृद्धि हो रही थी। कहते हैं ना, हर बच्चा अपना एक खुद का किस्मत लेके आता है। यहाँ तो भगवान अवतरित होने वाले हैं, तो सच में हर तरफ खुशहाली खुशहाली होगी। कृष्णा माता अपने गर्भ का पालन करती है, प्रसन्नचित्त से धर्म ध्यान करती है। गर्भ में पल रहे शिशु के हलन चलन को महसूस करके आनंदित होती है, जिसका इंतजार था। इस तरह से 1, 2, 3 इस तरह से 9 मास पूर्ण होते हैं। स्वप्न पाठक की बात सत्य सिद्ध हुई और 9 महीने 7 दिन के बाद माता कृष्णा की कुक्षी से शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी में एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। विश्व वाटिका की डाली पर एक फूल खिला। स्वागत करने राज ने मधुवन में स्थान सजाया। पक्का पत्ता झूठा कोयल ने मधुर गीत गाया। धन्य धन्य दिखा बन गया त्योहार, धन्य धन्य दिखा बन गया त्योहार। क्षत्रिय कुंड में छाई खुशियाँ, क्षत्रिय कुंड में छाई खुशियाँ भगवान। और हुआ चहुर श्री जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। बोलो कृष्णा नंदन जय, कृष्णा नंदन की, कृष्णा नंदन की। भगवान धरती पर आ चुके हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान का जन्म हो चुका है। जब तीर्थंकरों का जन्म होता है, 3 लोक में प्रकाश की लहर उठती है। जो नरक अंधकार से लपेटा हुआ होता है, वो भी कुछ पलों के लिए प्रकाश में हो जाता है। कुछ पलों के लिए नारी को भी शांति की अनुभूति होती है। तो सोचिए, देवता जिन्हें भगवान का कल्याण मनाने का अवसर मिलता है, उनका सुख कितना होगा। वो निश्चित ही देवलोक के लौकिक सुख से कई गुना अमूल्य अतुल्य होगा, अमूल्य अतुल्य होगा। भगवान महावीर का जन्म हुआ और देवेंद्र का सिंहासन डोलने लग गया। फिर उन्हें अवधि ज्ञान से पता चला। क्या पता चला अवधि ज्ञान से? आगे देखते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाजें आ रही है? और मेरा सिंहासन डोल क्यों रहा है?
हंस रहे हैं आप? इंद्रायणी बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतनी आनंद की बात है, इतनी आनंद की बात है, मैं क्या बताऊं ना, क्या हुआ बोलो। इंद्रायणी धरती लोक पे कुंडलपुर नगरी में अपने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ है और हमें जन्म महोत्सव मनाने के लिए जल्द से जल्द धरती पे जाना है। इससे पहले मैं सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करता हूँ। क्या हुआ इंद्र महाराज, आपने हमें क्यों याद किया? देवेंद्र, इतनी बड़ी खुशखबरी है कि मैं आपको क्या बताऊं। धरती लोक में कुंडलपुर नगरी में अपने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ है और हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंच के उनका जन्म महोत्सव मनाना है। आप सर्वप्रथम सभी देवी देवता 56 देव कुमारियों को आमंत्रित कीजिए। अभी बुलाता हूँ महाराज। सभी आ गए महाराज? हाँ, चलिए हम सब चलते हैं, पर सर्वप्रथम यहाँ से ही भगवान को हम नमस्कार करते हैं। नमो तूना समनस्य भगवो महावीरस्य, नमो तूना समनस्य भगवो महावीरस्य, नमो तूना समनस्य भगवो महावीरस्य। चलिए कुंडलपुर की ओर। सभी देवी देवता इंद्र भगवान के साथ कुंडलपुर नगरी पधारते हैं। इंद्र ने माता कृष्णा को अवसापिनी निद्रा में सुला दिया। अब देखिए इंद्राणी बालक को अपने हाथों में लेती है और वो द्वार पर मनोहर रूप को देखकर मुक्त हो जाती है, सुध-बुध हो बैठती है। इंद्रायणी, हमें भी भगवान के दर्शन कराओ, हमें भी दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन हमें भी कराओ। हाँ, अभी तक तो मेरा ही मन नहीं कर रहे, भगवान इतने सुंदर है, मेरा ही मन अभी भगा देंगे। अब मैं ही दर्शन करती फिर आपको कराती। इंद्र महाराज, अभिषेक की पूर्ण तैयारी हो चुकी है, हमें शीघ्र ही मेरू पर्वत की ओर चलना चाहिए। चलिए मेरू पर्वत की ओर। सभी देवी देवता इंद्र भगवान के साथ मेरू पर्वत पर पहुंचते। वहां पहुंचने के बाद इंद्र को लगता है इतना छोटा बालक और अभिषेक के लिए भरे हुए 108 घड़े, यह देखकर इंद्र चिंता में पड़ जाता है। इतना छोटा सा बालक इतना पानी सहन कर पाएगा? अच्छा, मेरू पर्वत पर गड़गड़ाहट की भयंकर आवाज आती है। मेरू पर्वत थरथराने लगता है। सभी देवी देवता घबरा जाते हैं। तब इंद्र भगवान अपने ज्ञान से वस्तु स्थिति का पता लगाते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं। हे देवी देवताओं, हमने भगवान की शक्ति पे शंका किया है और उसका परिचय आज हमें मिल गया है। भगवान तो महाशक्तिशाली है और हमने उनकी शक्ति पे शंका किया है। भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए भगवान। इस तरह से अभिषेक
मौसम को मिलता है। सभी देवी देवता बड़े आनंद के साथ वापस कुंडलपुर पहुंचते हैं और भगवान का जन्म महोत्सव मनाते हैं। ये अच्छी कथा है कि जन्म महोत्सव मनाया जाता है तीर्थंकरों का। बहुत ही खास बात है ये। जन्म महोत्सव मनाकर माता अब सौंदर्य निद्रा से जागरूक होकर भगवान को बार बार नमस्कार करके सभी देवी देवता इंद्र स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। कैसी महिमा है तीर्थंकरों की कि उनके जन्म पर इंद्र भी बताते हैं। ऐसे तीर्थंकर के जन्म होते हैं तो तीर्थंकर के जन्म पर इंद्र भगवान इंद्राणी सभी पधारते हैं और उनके दर्शन करके उनके बाद ही राज नगरी में यह खबर पहुंचती है कि तीर्थंकर का जन्म हुआ है। कुंडलपुर भारत की सुरम्य मनोहर नगरी, परंतु आज राजा सिद्धार्थ बेचैन है। बेसब्री से महारानी कृष्णा के महल से समाचार का इंतजार कर रहे हैं। इतने में महल से समाचार आते हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो। कृष्णा महारानी ने अत्यंत शुभ घड़ी में तेजस्वी बालक को जन्म दिया है महाराज, बधाई हो। अति सुंदर, इतने शुभ समाचार दिए हैं। ये भेंट राजा की ओर से स्वीकार करें और आज से मैं तुम्हें दासीत्व से मुक्त करता हूँ। ऐसी ही कृपा बनी रहे महाराज, ऐसी ही कृपा। बधाई हो, बधाई हो। राज सेवक, राज सेवक। अरे महाराज, बधाई बांटिए, बधाई। अरे राज सेवक, घसारे लुटाओ, महाराज का पुण्य पुत्र बताना है। घर घर में एक शुभ समाचार पहुंचाए जाए। ईश्वरा महारानी ने पुत्र रत्न का जन्म दिया है। घर घर में मिठाइयां बांटी जाए। वंदे मातरम
मोतियों के चौक खुले चार, बालक के मामा, बुआ और चाचा, इन सबको जन्म महोत्सव में आमंत्रित किया जाए। सुनो सुनो, हमारा श्री कृष्ण देवी ने तेजस्वी पावन का जन्म लिया है। जन्म महोत्सव में सभी बनाएंगे, जन्म महोत्सव में सभी बनाएंगे, बधाई हो, जन्म महोत्सव में सभी बनाएंगे, सभी बनाएंगे, बधाई है, मामा हमारा जेठा बना आइए बधाई। आप सबका स्वागत है। आप सब आसन ग्रहण करें। जन्म महोत्सव के मंगल गीत गाए। मेरे झूले पिछला मेरे मेरे पिता मेरा गीत सुनावे, मेरे मेरे पिता मेरा गीत सुनावे, मेरे झूले पिछला मेरे मेरे पिता मेरा गीत सुनावे, मेरे मेरे पिता मेरा गीत सुनावे, बड़ी में खड़ी से खड़ी परवानी शीशों वाली बिल्डिंग सदों स्वामी ज्ञान भरी माता मेरे मेरे पिता मेरा गीत सुनावे, मेरे मेरे पिता मेरा गीत सुनावे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से मोती रखी है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से मोती रखी है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले जैसे कोई चांद को छूले, ऐसे पल्ला झूले जैसे कोई चांद को छूले। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो आरती रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो आरती रे। लाल आया खुशियाँ मिलाया दिल में समाया, आगे जैसे सारे तारे चमके, मटमैला झूले जैसे कोई चांद को छूले।
सुपार्श्व हमें लगता है संभव रखना चाहिए। अभिनंदन। जब से इस बालक ने माता के कोख में आगमन किया है तब से चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई है। धन धान्य में वृद्धि हो रही है। हर जगह से शुभ समाचार आ रहे हैं। तो क्यों ना हम इस बालक का नाम वर्धमान रखें? तो अब हम बालक का नाम सुनते हैं उसकी प्यारी प्यारी दुआ से। रोली मोली पीपल पान, रोली मोली पीपल पान, हुआ राखियो वर्धमान नाम, वर्धमान नाम। तुम्हारा वर्धमान की, तुम्हारा वर्धमान की, तुम्हारा वर्धमान की, यह सब सुंदर प्रस्तुति जो आपने देखी, ये जो वर्धमान का जन्म देखा है, इसकी पूरी नाटिका की तैयारी परम पूज्य प्रज्ञाजी महाराज साहब जी ने पिछले 10 दिनों से बहुत सारे सभी जनों से उन्होंने प्रैक्टिस लेके और श्वेता जी बागमा और अर्चना लुलावत इन्होंने अनाउंसमेंट की है। पर बाकी सब जो कलाकारों ने काम किया है उन सब का मैं नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत की है सभी ने, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ऐसे राज दरबार में हमारे सिद्धार्थ राजा कौन बने थे? स्मिता जी भटेरा, त्रिशला रानी जास्मीन मुनोर, मंत्री जी ललिता जी ओसवाल, कोषाध्यक्ष जयश्री जी पासना, सेनापति मोनाली गांधी, नगर से शिल्पा जी दुबे और किसान वैशाली पिपरा, और जो ज्योतिष ने 14 शब्द का हमें अर्थ बताया वह धीर धीरे क्यूसेरा। झूले के सॉन्ग में अंजा भावना, दीपाली सुराना, अमोली धोखा, मृणाल गांधी, स्नेहल कटारिया, सोनल चुकर, सभी ने सिर्फ 5 मिनट के लिए रुके हैं। सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। वर्धमान प्रतिष्ठान के प्रांगण में वर्धमान का जन्म देखा है, तो आप सभी को मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए
झूठ